फिर बार बार भगवान की ओर देखा और देखकर उनके अपने चित्त को उनके चरणों में लगा दिया बाली ने। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल हो गया ऐसा माना। हृदय में प्रीति थी लेकिन मुख पर कठोर वचन थे। और श्री राम जी की तरफ देख करके बाली बोला चितई राम की ओरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। मुख पर कठोर वचनों को लेकर हृदय में प्रीति का भाव लेकर के बोल रहा है बाली। क्या बोलेगा आओ समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी ओ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। धर्म ये तू अवतर हो गोसाई, धर्म ये नहीं कहता छिपकर मारो। बाली कहता है प्रभु आप तो धर्म के लिए उत्पन्न हुए हो, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ, लेकिन आपने छुपकर मुझे क्यों मारा। व्याध की तरह बहेलिए की भांति पेड़ की ओट में छिपकर तुमने मुझे धनुष क्यों मारा, बाण क्यों मारा। धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, तुम धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, फिर मारे हो मोही व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। दूसरा प्रश्न पूछा प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कर्ण कवन नाथ मोहि मारा। स्पष्ट करिए करुणा निधान, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस दोष से मुझे मारा तुमने। कारण बतला दो रघुराई, कारण बतला दो रघुराई, नहीं तो होगी जगत हंसाई। कारण बतला दो रघुराई, कारण हो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण बतला दो रघुराई, नहीं तो होगी जगत हंसाई। बाली कहने लगा प्रभु धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। तुम तो धर्म के लिए पैदा हुए राम, तुमने मुझे मारा क्यों, और मारा तो छुपकर क्यों मारा। ये धर्म नहीं कहता, युद्ध धर्म कहता है व्यक्ति को वैरी को सन्मुख होकर के मारना है, छल कपट धोखे से व्यक्ति को नहीं मारना। युद्ध धर्म है, आपने मुझे छुप कर क्यों मारा। अरे मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। जब पूछा तो भगवान जी ने कहा, भगवान का उत्तर सुनिए, बहुत सुंदर उत्तर है। राम मेरे बोले बाली से, है बाली सुन, अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 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 अरे सुनु सठ कन्या समय चारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। कौन कौन,
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अरे भाई की बहू, भाई की पत्नी, अपनी बहन, सुत नारी माने अपनी बहू, सुन सठ कन्या सम, ये चार कन्या के समान है। बहन, पुत्र की बहू, अपनी बहन, और अनुज की बहू, ये कन्या के समान देखो। भाई की पत्नी को, बहन को, और हे मूर्ख छोटे भाई की बहन स्त्री, बहन, पुत्र किसकी स्त्री और एक कन्या, ये चारों समान होती है। अपनी कन्या, पुत्र की बहू, पुत्र की दुल्हन, भाई की दुल्हन, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम, ये चारी और अपनी कन्या, ये सब बराबर हैं। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की बहू, बहन और कन्या, ये सब बराबर हैं। अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, इनहि कुदृष्टि, अरे ये नहीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप। बाली सुन, रे दुष्ट सुन, भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी कन्या, ये सब बराबर होते हैं। इन चारों को अगर कुदृष्टि से कोई व्यक्ति देख लेता है, गलत नियत के साथ देख लेता है, बुरी दृष्टि से देख लेता है, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही, दूसरा कारण सुनो। अरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, बाली सुन ले क्यों मारा तुझको, कारण सुन ले क्यों मारा तुझको। अरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कीन्ह काना, नारी सिखावन करसिन काना। मम भुज बल आसित तेहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, हे मूढ़ तुझे बहुत अपने ऊपर अभिमान था, तूने अपनी नारी, अपनी स्त्री की शिक्षा को भी नहीं माना, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रय जानकर भी अरे अधम तो अभिमानी, उसे मारना चाहता है। दूसरा कारण, जब बाली लड़ने चला था तो तारा ने पैर पकड़ के कहा था, स्वामी आज लड़ने मत जाओ, स्वामी आज सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। क्यों नहीं जाए? बाली ने कहा। तो तारा बोलती है उसकी पत्नी, हे नाथ, उनके साथ नाथों के नाथ अयोध्या नाथ रामचंद्र जी आए, मित्रता हुई है, वो जरूर साथ में आए होंगे, मत जाओ। तभी भगवान कहते हैं, मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना। हे मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान है, तेरी स्त्री तुझे समझा रही थी, फिर भी तू चला आया, मर। अर्थात स्त्री अगर कोई गलत काम करने से रोके तो रुक जाना चाहिए। प्रार्थना कर रही थी तारा, हाथ जोड़ी, पैरों में पड़ी, पैरों को पकड़ लिया, तू झटका देके चला आया। हे मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान था ना। मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना। फिर नारी सिखावन करसिन काना। अरे नारी ने शिक्षा दी, उसको भी तूने नहीं सीख को ध्यान दिया,
तू जानता था कि सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल है, सुग्रीव को मेरा बल है, सुग्रीव मेरे सहारे आया है, फिर भी तू लड़ने चला आया। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, प्रभु हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं भी पापी रहा। बाली को बोध हो गया कि वो गलती करा हुआ है। जो गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलती है। मित्रों ध्यान रखिए, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। तुम चाहे जहाँ छुप के बैठ जाओ, चाहे किसी कोने में चले जाओ, चाहे कोठरी में बंद हो जाओ, आपने जो कर्म किए हैं अथवा जो कर्म कर रहे हो उसकी सजा हमको आपको अवश्य मिलेगी। ये राम का प्रताप है जी। कर्म अनुसार फल तो सबको मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसलिए उजली करनी करियो रे बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। व्यक्ति कर्म करते समय नहीं ध्यान देता है कौन गलत है क्या सही है। बाली ने भी अभिमान में बा करके अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती छोड़ रख लिया था अपने घर पे। बाली को, सुग्रीव को भगा दिया था बाली ने। भगवान ने कहा ये पाप है और पापी को मारने में कोई पाप नहीं, अर्थात तुझको मैंने मारा, मुझे कोई संकोच नहीं। तब बाली समझ गया। तो बाली ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण में रहते हुए भी अभी भी पापी हूँ। सुनत राम अति कोमल बानी, अरे बाल शीस पर से हुनिज पानी। जब विनम्रता पूर्वक वचनों को बाली ने कहा और मेरे राम ने सुना तो उनके सर पर हाथ रख दिया, सर पर हाथ रख दिया, स्पर्श कर दिया और फिर कहने लगे, राम बाली तुझे अपराध बोध अगर हो गया है तो अपनी गलतियों को मान रहा है तो अरे अचल करहूं तनु राखहूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। कहु बाली तुम्हें देहूं जियाई, कहु बाली। राम जी कह रहे हैं, अरे कहु बाली तो ही देहूं जियाई, राज करहु पंपापुर जाई। सुना, अरे अचल करहूं तनु राखहूं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना, बाल कहा सुन कृपा निधाना। जब प्रार्थना भरे वचनों को राम ने सुना कि इसको अपने अपराध का बोध हो गया है तो बाली से मेरे राम कहने लगे, बाली बोले बताओ भगवान, कहु बाली तुम देहि जियाई। हे बाली अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें जीवन दान दे दें, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। आराम से अपना राजपाठ देखो। अरे अचल करहूं तनु राखहूं प्राणा, तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर दूंगा, प्राणों को प्राण नहीं निकलेंगे, तुम प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, अरे बाली कहा सुन कृपा निधाना। क्या कहा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जतन कराही, फिर भी अंतराम कही आवत नाही। क्या बढ़िया बात कही बाली ने। प्रभु लोग जन्म जन्मों तक जब तब करते रहते हैं,
जन्मों जन्म तक प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, फिर भी मरने के समय उनके मुंह में राम नहीं आते, राम नाम स्मरण नहीं आता। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। जिनके नाम से के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गत मुक्ति प्राप्त करा देते हैं। हे प्रभु राम सिया राम जय सीताराम, वही राम मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, गोचर सोई आवा। बहुरी के प्रभु असी बन ही बनावा, बन ही बनावा। मेरे राम सीताराम सिया राम, वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु ऐसा संयोग कभी बनेगा? फिर तो नहीं बनेगा। आज मेरे सामने खड़े हो, तेरे दीदार हो रहे हैं प्रभु, तेरे दीदार हो रहे हैं। ऐसा संयोग कि मेरे प्राण निकल रहे और भगवान सामने खड़े, से बढ़िया और क्या हो सकता है? संयोग किसी को नहीं मिलता ऐसा। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नित कही सुति गावही। बाली कह रहा है, सुतियां नेति नेति कर करके जिनका निरंकार निरंतर गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों और विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनकर मुनिगण जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, वही राम तो मेरे सामने खड़े हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नित कही सुति गावही। जित पवन मन गो निराश करि मुनि, ध्यान कबहु को पावही। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु सरी हरि। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु सरी रही। अस कवन सट हट काट, सुर तरु बारी करहि बबूरही। बाली कह रहा है, प्रभु आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जान कर ये कहा कि तुम शरीर रख लो। अरे प्रभु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसके जगह पर बबूल का पेड़ लगा ले। अर्थात आप सामने खड़े हो तो इस नश्वर शरीर को कौन चाहेगा? जाने दो प्रभु। अब देखो बाली क्या कहता है, अब नाथ करि करुणा बिलो कहो, अब नाथ करि कमल, अब नाथ करि करुणा बिलो कहो। देहु जो बर मांगहूं, जय जोन जन्मो करम बसता राम पद अनुराग हूँ। ये तनाय मम सम बिनाय बल कल्याण प्रभु प्रद लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहे बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। देखिए बाली ने क्या मांगा और हम और आप क्या मांगते हैं। हम और आप जब मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हम क्या मांगे, आप क्या मांगो, सब दुनिया क्या मांगती है? प्रभु मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। एक प्रभु बंगला दे दो,
एक प्रभु गाड़ी दे दो, प्रभु पैसा दे दो, रुपया दे दो, दौलत दे दो, धन भी। यहाँ बाली क्या मांग रहा है? अब नाथ करि करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांग हूँ। बाली क्या मांग रहा है? जय जोन जन्म कराम बसता, राम पद अनुराग हूँ। ये मांगना चाहिए। भगवान से रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला मांग कर क्या करोगे? जगत में सब नश्वर है। बाली ने कहा जिस भी जोनी में जन्म लूं प्रभु आपके चरणों पर, आपके चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे, ऐसा वर दीजिए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। आजकल तो लोग दुनिया भर में 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे विधायक बन जाए, महामृत्युंजय कराएंगे विधायक बनने के लिए, बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए भगवान की पूजा करते हैं लोग। मांगते क्या है? तो लड़का दे दो अथवा एक पोता दे दो, एक लड़का दे दो अथवा एक पोता दे दो, कुछ मिल जाए, मेरे लड़का हो जाए या पोता हो जाए, पोती हो जाए, नाती हो जाए, इसी सब में उलझा रहता है मनुष्य। मंदिर में जाकर के भगवान को भी बेवकूफ बनाता है, 50 रुपये प्रसाद चढ़ा के सोचता है भगवान अब हमारे कहम हो गए। अरे चढ़ाइए प्रसाद, लेकिन मांगना क्या है? प्रभु मुझे भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो, नाथ मुझे भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो। भक्ति मांगना चाहिए। और मांगते क्या है? कहाँ तेरी मंजिल कहाँ जा रहा है? और अपने अंगद को भीड़मर से बुलाया, अंगद आओ। अंगद रोता हुआ आया, पिताजी के जाने का समय। हाथ पकड़ाया और राम जी के हाथ में दे दिया। प्रभु अंगद, ये मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, इसको अपना दास बना लीजिए। दो देखो वरदान कितना बढ़िया मांगा। खुद तो तर गया, अंगद को भी तार देना चाहता। वाह भाई वाह रे बाली। बाली के वरदान बड़े अद्भुत हैं। मैं कहा दूसरा कोई मर रहा होता, कहता पहले जिंदा कर दो, वो मुझे जिंदा कर दो। बाली राम खड़े हैं, मरना चाहता है, मरने जा रहा है। अंगद के हाथ को पकड़ाया, राम के हाथों में दिया। कई बाह सुर नर ना हुआपन दास अंगद कीजिए, ये तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। प्रभु तुम कहाँ गए, प्रभु तुम चले गए। क्या बात! राम सिया राम सीता राम जय जय राम। वाम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल दीन तनु त्यागी। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जान ही नांग। राम सीता राम जय जय राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति और भक्ति का आशीर्वाद मांगकर बलि ने शरीर को बड़े आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जान पाता। आराम से चले गए, कोई पीड़ा नहीं हुई। राम सिया राम जय सीता, सीता राम जय सीता। नाना राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, नाना विधि विलाप करितारा। अरे छूटे केस न देह संवारा, राम बाल निज धाम पठाए। इतनी बातें कही तो राम ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। बोले जाओ ही जाओ, आराम करो जाके, क्योंकि आराम करो भैया बाली। जैसे सुना बाली की वध हो गया, मृत्यु हो गई, वैसे ही तारा
समाज के साथ दौड़ती हुई पहुंची। क्या किया राम आपने, क्या काम किया राम आपने। और नाना विधि विलाप करि तारा, छूटे केस न देह संवारा। बाल बिखरे हुए हैं, देह की सुध नहीं है। तारा रो रही है, तारा रो रही है। अरे तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। जब तारा रो रही थी तो राम जी ने तारा को विकल देखा, उनको अपने पास बुलाया और सब शरीर के दर्द का हरण कर लिया। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम। बड़ी प्रेरक कहानियां सुनाई, ज्ञान भरी। और कहानियों को सुनकर तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित बिटिया अधम शरीरा। यति अधम शरीरा। राम सीताराम सिया राम जय जय राम। भगवान ने समझाया, तारा व्याकुल मत हो। शरीर तो 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। और ये जो शरीर है मित्रों, ये नश्वर है। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये अधम शरीर है। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। तारा सुन लो, अरे प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। अरे जीवन नित्य कहे लगी तुम रोवा, लगी तुम रोवा। अरे आत्मा अमर है तारा। ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर आपकी नजरों के सामने सो रहा है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। जीव नित्य कह लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, अमर है, विनाशी है। बाली शरीर से मर गया है, लेकिन आत्मा से नहीं मरा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। कौन तारा? उपजा ज्ञान चरण तब लागी। अरे लीन से परम भरम, लीन से परम भगति बर भांगी। राम से जो कोई मिल जाता है, भक्ति का वर वो पा जाता है। अरे भक्ति का वर पा जाता है। राम से जो कोई मिल जाता है। देखिए, जो मिला वो भक्ति मांग के गया। बाली ने भक्ति मांगी, तारा ने भी भक्ति मांगी। प्रभु वरदान दीजिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। उमादार ज्योतिष की नाई, अरे सब हिन चावत राम गोसाई। उमा जी से भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। अरे इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल बनाने वाले, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाले, बोलो कौन है। उमादार ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ओ तब सुग्रीव ही आय सुदीना, आय सुदीना। मत करम विधवत सब कीन्हा। मेरे राम भोलेनाथ कहते हैं,
इस दुनिया में हर प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें जान है, सबको भगवान अपने इशारों पे नचाते हैं। सबको अपने इशारों में नचाते हो प्रभु, सबको अपने इशारों पे नचाते हैं। राम जी ने फिर कहा, सुग्रीव को आज्ञा दी, सुग्रीव जाओ लकड़ी ले आओ। सब ले आके दाह संस्कार किया गया। विधि पूर्वक बलि बाली का सारा मृतक कर्म किया। किसने? सुग्रीव ने। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देह सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। सब की प्रभु की आज्ञा को मानकर गांव वासी, राजधानी वासी सारे लोग दौड़कर चल दिए। कहा, भैया हो, सुग्रीव को राजा बना दो, क्योंकि राजा के बिना राज्य अधूरा है, मुखिया के बिना परिवार अधूरा है। इसलिए जल्दी ही शपथ ग्रहण करो सुग्रीव का, इनको कार्यभार दे दो। अरे राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। जाओ भैया, अब तो बाली समाप्त हो गया, अब इनको राजगद्दी दे दो। अरे रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। सब चले जा रहे हैं। कहाँ? अरे राजगद्दी। अरे लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। त्याजुदीन सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। भैया सब काम हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, बढ़िया मंत्रोच्चार के साथ आज सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। सब राजा हो गए। उमा राम समेत जग माही, गुरुपित मात बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती सुनो, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं हो सकता। कि राम दयालु हैं, कृपा करते हैं, सब पीड़ा हरते हैं, मेरे राम दयालु। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि सब कई रीति, सुर नर मुनि सब कई रीति, अरे रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। भैया हो, समझ लो चौपाई को। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर माने देवता, नर माने आदमी। सुर नर मुनि, मुनि माने साधु संत, गुरु माता पिता बंधु। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। अगर स्वार्थ है तो प्रीति बढ़ जाती है भैया। बाल त्रास बाकुल दिन राती, तन बहु वर्ण चिता जर छाती। अरे सोई सुग्रीव के न कपिराहु, अरे अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम सीताराम। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, व्याकुल दिन राती। बाल त्रास, बाली की त्रासी। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत सारी चिंताएं थीं। सोई सुग्रीव की न कपिराहु, भगवान की माया देखो। अरे अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। ऐसे ही
बाली को समाप्त कर सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। अरे जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, फिर काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव ही लीन बोलाई। बड़ी सुंदर कथा है। पुण्य सुग्रीव ही लीन बोलाई। आइए थोड़ी देर इंस्टा पे भी ऑनलाइन कर देते हैं। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम जय जय हनुमान। हो पुण्य सुग्रीव ही लीन बोलाई। अरे पुण्य सुग्रीव ही लीन बोलाई। मेरे राम काहे न विपत्ति जाल नर परहि। अरे बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। पुन सुग्रीव ही लीन बुलाई। सुग्रीव को बुला लिया भैया। अब बुला करके भगवान श्री राम ने बहुत प्रकार से उनको राजाओं की नीतियां सिखाई हैं। बहुत सुंदर कथा है। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। पुन सुग्रीव ही लीन बुलाई। पुन सुग्रीव ही लीन बुलाई। राम सीता राम, जय जय राम। बहुत सुंदर कथा है। आइए सुनते हैं राजाओं की नीति क्या होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। आओ सुनते हैं। बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। अरे पुण्य सुग्रीव ही सुग्रीव को राजा बनाया। और सुग्रीव को राजा बना करके बहुत प्रकार से उनको राजनीति समझाई। अरे कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। कैसे राजा कैसा होना चाहिए। राम जी सुना रहे हैं, समझा रहे हैं सुग्रीव को। आओ हम और आप समझें। आज के माननीय विधायक और सबको समझना चाहिए। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम जय जय हनुमान। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान। राम सीता राम, जय जय राम। पुण्य सुग्रीव ही लीन बुलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। हरे कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। पुर न जाहु 10 चारि बरीसा। सुग्रीव से कहने लगे भगवान कि 14 वर्षों तक तो मैं नहीं जा सकता, गांव बस्ती नहीं जाऊंगा। और उनको राजा के गुण बताए, राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, सब समझा दिया। गत गृह सम बरसा ऋतु आई। रहियों निकट सैल पर छाई। हम यहीं रुके रहेंगे। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है। अतः ये मैं भारत पास के पर्वत पर ही रुका रहूंगा। तुम जाओ अपना राजपाट देखो जाके। मेरे राम सिया राम सीता राम। अरे अंगद सहित करहु तुम राजू। संतत हृदय धरहु मम काजू। राम सीता राम। जब सुग्रीव भवन फिर आए। राम प्रबर्शन गिर पर छाए। राजाओं के नंद, अगर आपको सुनना है कि राजाओं में क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए तो चैनल में राधे श्याम रामायण में सुनिएगा। राधे श्याम रामायण में यहाँ पर भगवान ने बहुत प्रकार राजाओं के 10-12 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। ऐसा होना चाहिए राजा। रामायण में इधर नहीं है, राधे श्याम में बहुत अच्छे से।
भगा अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में ध्यान रखना। सुग्रीव जी घर लौट आए। श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं। वर्षा ऋतु जो है, अब वर्षा ऋतु उसके माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन है। अरे प्रथम ही देवन गिरे गुहा, राख्यहु रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करी हेंगे आए। वहाँ पर्वत पर एक बढ़िया सुंदर गुफा है, उसको सुंदरता पूर्वक सजाया गया। हाँ, ऐसा सोचकर बनाया गया कि भगवान यहाँ पर अब रुकेंगे, कुछ दिन निवास करेंगे, बरसात का इंतजार करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, कुसुमित अति शोभा। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। भय कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहता है अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कई सेवा। मंगल रूप भयो बन तब ते, केन निवास रमापति जब से। हरि फटिक सिलायत शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत विरत नपनीति विवेका। वर्षा काल में घनब छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। वर्षा ऋतु आ गई है। श्री राम जी महाराज प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं गुफा के अंदर। लक्ष्मण को विभिन्न प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। भक्ति वैराग्य राजनीति अनेकों कथाएं सुनाई। उसी प्रवर्षण पर्वत में भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं ने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का भेष बना करके उनकी सेवा कर रहे हैं और आश्रम में रह रहे हैं अच्छे से। भगवान जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर पेड़ों में फूल लग रहे, फल लग रहे, बहुत सुंदर मौसम है। अरे लक्ष्मण देखो मोर गन्ना, लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखे। गही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखे। राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, अरे घन घमंड नभ गर्जत घोरा, गर्जत घोरा। घन घमंड गरजते हैं घोरा, घन घमंड गरजत गए घोरा। प्रियहीन दरपति मन मोरा, दामिनी दमक रहना घन माही। खल कई प्रीति जथा थिर नाही, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, भैया देखो बिजली चमक रही है, बादल घुमड़ घुमड़ करके गर्जना कर रहे हैं। भैया सीता जी के बिना मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत पीड़ित है, हैं? बिजली चमक रही है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती, ऐसे चमक चमक करके बिजली चली, चमक दमक करके चल रही है, चली जा रही है, जैसे दुष्ट की प्रीति। अरे बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं।
विद्वान लोग जब विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत ही नम्र हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। जथैन अरे जथा नमहि बुध विद्या पाए। ज्ञानी लोग जब विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो नम्र हो जाते हैं, बादलों की तरह। जैसे बादल नीचे आके बरस रहे हैं, ऐसे ज्ञान की बरसात सब पर कर देते हैं। बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सहज से। और लक्ष्मण एक बात सुनो, लक्ष्मण से कहने लगे राम जी वर्षा ऋतु को देख के कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदे पहाड़ पे चट 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 करके पड़ रही हैं, तो इनकी चोट ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं पर्वत, जैसे दुष्ट के वचनों को संत पुरुष बर्दाश्त करते हैं। दुष्ट तो अपने आप गरियाई रहे हैं। अरे क्षुद्र नदी भर चली तुराई, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे हुधन खलबुराई। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे हुधन खल इतराई, खल इतराई, खल इतराई। और लक्ष्मण भैया देखो, छोटी छोटी नदियां बरसात में भर कर के ऐसे बह रही हैं, उमड़ के तुराई के बह चली हैं। छोटी छोटी नदियां किनारों से को तोड़ती हुई ऐसे भाग रही हैं जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, अरे जस तोर धन खल इतराई। वो थोड़ा धन प्राप्त हुआ, दुष्ट आदमी बितरा चलता है। राम सीताराम ताराम जय जय राम। अरे भूमि परत भा डाभर पानी, डाभर पानी, जन जीव माया लपिटानी। बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, बरसात में जिस प्रकार थोड़ी थोड़ी वर्षा होने पर छोटी छोटी नदियां इतरा कर किनारे तोड़ कर भाग कर चलती, ऐसे थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त करके दुष्ट लोग बौरा जाते हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। फिर भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव माया लपिटानी। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी ऐसे गंदा हो जाता है जैसे शुद्ध जीव आत्मा माया में जब लिपट जाती है गंदी हो जाती है। माया में आते ही ये आत्मा बड़ी पवित्र होती है, बूंद की तरह पवित्र होती है। धरती पर जब बूंद पड़ जाती है, धरती पर जब बूंद पड़ जाती है तब वो चाला बन जाती है, कीचड़ बन जाती है। ऐसे ही माया तो बड़ी पवित्र हो, आत्मा बड़ी पवित्र होती है, माया के चक्कर में फंस करके धीरे धीरे वो भी कीचड़ की तरह गंदी हो जाती है। फिर सिमट सिमट जल भर ही तलावा। वर्षा आजकल है, देख लेना, धीरे धीरे जल जाकर के तालाबों में भरता। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, अरे जिम सदगुण सज्जन पहियावा। जल एकत्र होकर धीरे धीरे देखो भैया, लक्ष्मण तालाबों में कैसे भरता हुआ जा रहा, भर रहा है। बारिश हो रही है, तालाब बूंद बूंद करके भर रहा है। ऐसे ही सदगुण एक एक आकर के सज्जन के पास चला जाता है। जो सदगुण है, जिस प्रकार एक एक बूंद गिर करके सागर भर देती है, तालाबों को भर देती है, ऐसे ही सदगुण एक एक बूंद भरता रहता है। राम सीताराम। सरिता जल जल निधि महु जाई, अरे होई अचल जिम जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। जैसे जीव आत्मा श्री हरि के पास जब पहुंच जाती है, आवागमन से मुक्त हो जाती है, तो स्थिर हो जाती है।
हरे हरित भूमि तनु संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बादते, गुप्त हूँ ही सदग्रंथ। यहाँ तुलना है, वर्षा ऋतु से तुलना करके राम जी समझाते हैं। अरे कहें राम जी भैया सुनिए, क्या जिस प्रकार वर्षा ऋतु में घास फूस सब निकल आती है, पृथ्वी पूरी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो जाती है, रास्ते बीच चलने वाले दिखाई नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जैसे कम्युनिस्टवादी विचारधारा ने सनातन धर्म के सदग्रंथों को धूमिल कर दिया। काफ़ी अगर बहुतायत लोक में ऐसे लोग पापी लोग हों तो ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे वर्षा में घास के जमने से जो उसके रास्ते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। दादोरे धोनी चाहो दिशा सुहाई, वेद पढ़ाई जनु बट समुदायी, नव पल्लव भय बिटप का, साधन मन जस मिलई विवेका। बरसात में मेढक ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि विद्यार्थी बालक ब्राह्मणों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे हरे भरे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक और ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। कोई साधक हो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार की उसकी स्थिति है वैसे आज पेड़ों की स्थिति है। अर्क जवा सुपात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्दम गयो, खोजत कतहु मिलाई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवास बिना पत्तों के हो गया है। बरसात में मदार के पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम चला जाता है, उनकी एक भी नहीं चलती है। जो बढ़िया राजा होता है वहाँ पर सब दुष्टता नष्ट हो जाती है, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल के कण कहीं खोजने पर नहीं मिलते। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म ज्ञान नहीं रह जाता। मेरे राम ऐसे धूल दिखाई नहीं बरसातों पर। और सच संपन्न सोहम ही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। अरे निशितम घन खद्दो तबे राजा, जंदम भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती, हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। उपकारी पुरुष की संपत्ति, उपकारी पुरुष के पास जो भी संपत्ति होगी वो दूसरे काम में आएगी भैया। और निशितन घम खद्दो तबे राजा, जनदम भिन कर मिला समाजा। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आकर के जुट गया हो ऐसा लग रहा है। तेरे महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। बाबा बोले मेरे राम जी कहते, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, पानी निकलता रहता है वहां से। जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोद मद माना। चतुर किसान खेतों को निराई कर रहे हैं, उसमें से घास इत्यादि निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विज्ञ जैसे विद्वान लोग अपने मन के अंदर काम क्रोध मद इत्यादि को निकाल कर फेंकते हैं। मेरे भैया देखियत चक्र बात खग नाही, अरे कलहि पाई जिम धर्म पराही। ऊसर बरस ही तन नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन कामा। भैया हो चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है, ऐसे वर्षा ऋतु आने पर चक्रवात पक्षी भाग जाता है।
अरे ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा। जहाँ जहाँ पृथ्वी ऊसर है वहाँ पर बरसात तो होती है, लेकिन तृण नहीं जामा, लेकिन वहाँ घास तो उगती नहीं। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, वैसे ऊसर में वर्षा होने पर भी घास नहीं उत्पन्न होती। अरे विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रन गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान लगती है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि हो जाती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं, ऐसे पथिक ठहरे हैं बरसात में जैसे। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम। कबहूँ हरे कबहूँ प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादलों को उड़ा करके ले जाती है। जहाँ तहाँ बादल गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार ऐसे ही कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस माह निबेड़तम, कबहु हरे कबहु प्रगट पतंग। बिन सहि उपजहि ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है वर्षा ऋतु में, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरत ऋतु आई। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। कथा यहीं पर रुकेगी, इसके आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। दुआ नंबर 15 तक 8 से 15 तक हम लोगों ने सफर तय किया। किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान चल रहा है। अब कल भगवान जी को जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को कुछ बोलेंगे। सुग्रीव उधर राज्य कर रहा है। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। कृपा करो भगवान। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान। सुन लो सीताराम, सुन लो सीताराम। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महा